आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, पोस्ट भी लिख रहा हूँ, एडसेंस के अप्रूवल भी आ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्निंग नहीं हो रही है। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो और आप सोच रहे यार मैंने पूरे इंटरनेट पे खोज लिया, मुझे कितने ब्लॉग पोस्ट लिखने पड़ेंगे, देन फाइनली आई विल स्टार्ट अर्निंग। लोग तो बोलते बहुत ईजी है। वेल क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत लकी हो जाते हैं और कुछ लोग हमारे जैसे उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम नॉर्मल वे से जाए, जो रेगुलर प्रोसेस है उसके थ्रू जाए विदाउट लुकिंग एट एनी रिजल्ट्स, आई विल टेल यू 3 पॉइंट्स जो आपने फॉलो करने चाहिए टू मेक श्योर आप एडसेंस से अच्छा खासा कमाई कर पाओ। एंड आई विल टेल यू कि आपको मिनिमम कितने पोस्ट लिखने पड़ेंगे जिससे आप रेगुलर एडसेंस से अर्निंग कर पाओ मंथली। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़, अगर आपको एडसेंस से अर्निंग करनी है तो आपके वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक लाना पड़ेगा, और ट्रैफिक आपको तभी आएगा जब आपके वेबसाइट पे कंटेंट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, तो उसके लिए आपको रोज़ मिनिमम 10 पोस्ट लिखने पड़ेंगे। आप बोलोगे कि यार ये तो मुश्किल हो गया, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग इट एज अ पार्ट टाइम। मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरा जॉब है, बट आई आल्सो वांट टू हैव लाइक अ साइड बिजनेस, थोड़ा सा बाजू से किधर से तो भी अर्निंग हो जाए, इसलिए मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ। इस सिचुएशन में आई विल सजेस्ट यू कि आप रोज़ एक ब्लॉग पोस्ट लिखो और एक वेब स्टोरी क्रिएट करो। वेब स्टोरी समथिंग जो आपके नसीब पे कभी कभी बहुत ट्रैफिक आएगा और कभी कभी ट्रैफिक नहीं आएगा, बट अगर आप रोज़ एक ब्लॉग पोस्ट और एक वेब सीरीज़ क्रिएट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। एक और बात, आपको ज़रूरत नहीं कि बहुत लंबे लंबे पोस्ट लिखो, कम से कम बस 600 वर्ड्स का एक पोस्ट होना चाहिए। इसे आप 10 पोस्ट डेली के लिखो, अगर लिख पाते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं लिख पाते हो तो एक पोस्ट ज़रूर से लिखना। द सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जो रोज़ पोस्ट पब्लिश करते हो ना, आपकी हर एक पोस्ट रोज़ एक टाइम पे पब्लिश होनी चाहिए। क्या होता है ना, हम बहुत सारे पोस्ट लिखते और हम रैंडमली उनको पब्लिश कर देते, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी नाइट में कर देते, कभी सुबह में कर देते। ऐसा कभी मत करना। इफ़ यू आर पब्लिशिंग एनी पोस्ट, डू वन थिंग, अगर आज 3 बजे पब्लिश किया है ना, तो कल भी सेम टाइम पे 3 बजे पब्लिश करना सेम पोस्ट। जिससे क्या होगा, गूगल विल नो कि यार इस टाइम पे ओके इसका पोस्ट आता है, तो जो डिस्कवर फील्ड है ना गूगल का, वहाँ पे आपकी वेबसाइट को कभी कभी रैंक करेगा। तो अगर आप डिस्कवर में आ गए तो हो सकता है वहाँ से भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आना चालू हो जाए और वहाँ से भी आपका फिर एडसेंस का जो रेवेन्यू वो बढ़ जाएगा। 2 पॉइंट हो गए, ये तो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो गए। एंड द थर्ड पॉइंट दैट आई वुड सजेस्ट जो आपको फॉलो करना चाहिए, कोरा पर रोज़ लाखों में क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस देखो, आपका जो ब्लॉग का नीश है उस नीच के अकॉर्डिंग आप देखो कि यार कोरा पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, एंड ट्राई करो यार उन क्वेश्चंस के आंसर आप आपके ब्लॉग पोस्ट में लिखो। तो वैसे क्वेश्चन ढूंढो वहाँ से और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप टॉपिक बनाओ और आपके वेबसाइट पर लिखो। अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, आप आपके वेबसाइट से, आपके ब्लॉग से अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। बोलोगे यार मैं तो ये सब कर रहा हूँ, बस स्टिल मुझे कितने ब्लॉग पोस्ट लिखने चाहिए जिससे मेरी मंथली अर्निंग हो पाए। तो इससे कम 1000 पोस्ट होंगे, दैट मीन्स आपको 1000 पोस्ट लिखने हैं, तो आप मंथली रेगुलरली इनकम कर पाओगे $100 से $200 का। आप बोलोगे यार ये तो कम है, बट आप जैसे रोज़ कंटिन्यूसली लिखते जाओगे ना, तो 200 का 300 भी हो जाएगा, तो बढ़ते जाएगा। बस फॉर फर्स्ट टाइम जो रेगुलर इनकम स्टार्ट होने के लिए आपको कम से कम 1000 पोस्ट होना ज़रूरी है। प्लस आप ये जो 3 चीज़ें अगर फॉलो करोगे ना, तो आपको ज़रूर से रिजल्ट दिखेगा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू डू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिया स्पीक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।